नमस्कार बंधु, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल हिंदी भाई सहदेव चौधरी में। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो, एक नया प्रयोग, एक नई चीज जो आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर रोज दो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर 90% लोग गलत देते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें डाउट होता है, और अगर आप हर दिन ऐसे दो प्रश्न हल करोगे तो सभी प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, और परीक्षा हॉल में जब आप इनको हल करोगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हल करोगे। किसी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए एक नई सीरीज लेके आया हूं, एक नया प्रयोग में लेके आया हूं। हर रोज दो ऐसे प्रश्न जिनमें सबसे ज्यादा डाउट होता है, सबसे ज्यादा समस्या आती है, और आप उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में हल कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5। क्या उत्तर दोगे आप इसका? कितनी संख्या होती है संयुक्त वर्णों की? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या पूछ रहा है आपसे, और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है यह बताना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा डाउट वाला प्रश्न, जिसमें 90% लोगों ने उत्तर गलत दिया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, अगर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो आपको इसका उत्तर देना है 4। क्या देना है? 4। 4 कौन कौन से होंगे? श, त्र, ज्ञ और श्र। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार इनकी संख्या बताई गई है 3। श, त्र, ज्ञ। अब संयुक्त व्यंजन और वर्ण में अंतर होता है। व्यंजन में केवल व्यंजन आएंगे, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त वर्ण, पूछे, क्या पूछ ले आपसे? संयुक्त वर्ण पूछ ले, तो इनकी संख्या कितनी होगी? आप सभी के दिमाग में आ रहा था 4, जबकि इसका सही उत्तर होता है 5। क्योंकि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त वर्णों में आते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र, और इसी के साथ आएगा द्य। कौन सा आएगा? द्य, जो द और या से मिलके बनता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब उसमें केवल व्यंजन आएंगे, और द्य में यह आता है जो अर्ध स्वर होता है। इस वजह से इसे संयुक्त वर्णों में तो गिन लिया जाता है, लेकिन व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। तो समझ आया, 5 होगी। दूसरा प्रश्न पूछा है, जो स्वर होते हैं, तो वो स्वर क्या होते हैं? अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, या महाप्राण? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज वाला प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी से जुड़ता प्रश्न पूछा गया था टेट परीक्षा 2012। कहां पर? जालौर के पेपर में। जो 2011 वाली भर्ती थी, 2012 में उसका पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था एक ऐसा ही इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो अगर आपसे पूछे स्वर होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि अल्पप्राण और सघोष, ये तो दोनों होते। अब विकल्प में दोनों दे रखा है, तो आपको इसका उत्तर देना है सघोष। आपको अच्छे से पता है अल्पप्राण में भी स्वर आते हैं, और घोष या सघोष में भी स्वर आते हैं। आपको दोनों विकल्प में दे दे, तो आपको इसका उत्तर देना है सघोष। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, रे, ले, वे और सभी स्वर आते नहीं आते। और घोष या सघोष में भी, घोष, इसी को घोष भी कह देते हैं, सघोष भी कह देते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा,
पांचवा, ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर। तो सभी स्वर इसमें भी आ रहे हैं और उसमें भी आ रहे हैं अल्प प्राण में। प्राथमिकता आप किसको दोगे? प्राथमिकता आप किसको दोगे? सघोष को दोगे। किसको दोगे? सघोष को दोगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो बात समझ आ गई? तो आपसे पूछे स्वर होते हैं, अल्पप्राण और सघोष दोनों देता है, तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? सघोष को देनी है। इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प दूसरा बी होगा और इसका सही उत्तर सघोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए लगातार जुड़े रहना, हर रोज 2 प्रश्नों के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।